हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, बात करें अजरबैजान और अर्मेनिया के युद्ध में भारत के शामिल होने का, तो भारत एक सोया हुआ शेर था जिसको जबरदस्ती आकर अजरबैजान तुर्की के चक्कर में पड़कर जगा दिया है। तुर्की के चक्कर में आकर अजरबैजान बर्बाद होने वाला है। चलो, युद्ध तो आपका इंटरनल इशू था, हम तो उसमें आते नहीं, बट आपने तुर्की के चक्कर में आकर भारत के खिलाफ कश्मीर इशू को यूएनएससी में उठा दिया। इतना तो भारत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब भारत भी ईरान से होकर अपनी मिसाइलें भेजना स्टार्ट कर दिया है आर्मेनिया को। अब अजरबैजान को पता चलेगा भारत के खिलाफ बोलने का असर क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भय बिन प्रीत न होए। इसका मतलब है बिना डर के प्यार नहीं होता। अभी तो ये शुरुआत है, भारत अब बदल चुका है। वो अपनी शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने में सोचता नहीं है एक बार भी। भारत से तो जिसने भी दुश्मनी मोल ली है वो सब बर्बाद हो चुके हैं। तुर्की ने पंगा लिया है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में अब अजरबैजान भी बर्बाद होने वाला है। यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि तुर्की पाकिस्तान के चक्कर में फंसा है और तुर्की के चक्कर में अजरबैजान फंस गया। ये सारे मुस्लिम कंट्री आपस में मिलकर सोचे भारत को दबा देंगे, लेकिन भारत कोई तबला नहीं है जिसे आकर कोई भी बजा दे। पाकिस्तान की यहाँ बात करें तो ये पाकिस्तान की मीडिया जो पहले भारत के खिलाफ हमेशा बोलते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान की मीडिया हो या यूट्यूब चैनल, आज वो भारत की सफलता का गुणगान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनका टीआरपी ही भारत से चल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत ने कौन सी मिसाइलें दी हैं अर्मेनिया को और आगे कौन सी मिसाइलें दे सकता है। आखिर अजरबैजान और अर्मेनिया के युद्ध का मुख्य कारण क्या है। अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में दुनिया के कौन से देश शामिल है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। दुनिया के विशेषज्ञ इस युद्ध को इतना खतरनाक आखिर क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, भारत ने अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम दिया है। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक है, इस बात का पता हम इस चीज से लगा सकते हैं कि जब से अर्मेनिया को भारत ने डिलीवर किया है तब से अजरबैजान परेशान है। उसके आंखों की नींद गायब हो चुकी है। बहुत लोगों का ये भी कहना है, अगर भारत इतना ही दिल से अर्मेनिया का मदद करना चाहता था तो ब्रह्मोस ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल भारत ने क्यों नहीं दिए। दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अर्मेनिया ने हमसे पिनाका का ही डिमांड किया था। भारत की पिनाका ही अभी काफी है अजरबैजान के लिए। जरूरत पड़ने पे अगर हम पिनाका ऐसी मिसाइलें दे सकते हैं अर्मेनिया को, तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइलें भी जरूर देंगे। बात करें अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के मुख्य कारण का, तो ये युद्ध नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के मामले पे आधारित है, जो एक छोटा सा पर्वत प्राय इलाका है जिसका अधिकांश जनसंख्या अर्मेनिया के लोगों से भरा हुआ है, लेकिन ये अजरबैजान के अधीन था। इस युद्ध का मूल कारण ये था कि अर्मेनिया के लोग नागोर्नो काराबाख को खुद के हिस्से के रूप में मांग रहे थे और इसके लिए लड़ रहे थे, जबकि अजरबैजान इसे अपनी सीमा के हिस्से के रूप में रखता था। दोस्तों, पहले अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों सोवियत यूनियन के पार्ट थे। दोस्तों, बात है 1991 की, जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ तब अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों स्वतंत्र हो गए। उस टाइम नागोर्नो काराबाख के लोग खुद को अजरबैजान से अलग बताते हुए अर्मेनिया में शामिल हो गए। इसके बाद से ही अर्मेनिया और अजरबैजान में जंग के हालात बन गए। लोगों का कहना है रूसी नेता जोसेफ स्टालिन ने अर्मेनिया के लोगों को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख उन्हें दे दिया था, लेकिन ऑफिशियली रसिया या फिर इंटरनेशनली और भी देश इस हिस्से को अजरबैजान का मानते हैं, बट रसिया आज भी इंटरनली सपोर्ट अर्मेनिया को ही करता है। 1994 में हुआ था भयंकर युद्ध। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1994 में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस कारण लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था। बाद में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों देश आपस में लड़ते रहे। युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख के बहुत से हिस्से पे अर्मेनिया का कब्जा हो गया था, लेकिन दुनिया के लोग इस एरिया को अजरबैजान का हिस्सा ही मानते रहे। मिन्स्क ग्रुप भी बनाया गया रसिया, फ्रांस एंड यूएसए से मिलकर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, बट सेटलमेंट ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया और दोनों देश आपस में भिड़े रहे। बट अजरबैजान ने फिर से 2016 में युद्ध किया, जिसे हम 4 डेज वार के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी अर्मेनिया का पलड़ा भारी रहा। 2020 में मामला पलट गया जब तुर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट के लिए अपने ड्रोन्स और हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स अजरबैजान को दिए। सपोर्ट करने के पीछे का रीजन ये था कि तुर्किश लोगों की संख्या अजरबैजान में है और तुर्की खुद को मुस्लिम कंट्री का लीडर भी मानता है और अजरबैजान में मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा है। तुर्की के सपोर्ट के बाद अजरबैजान ने अर्मेनिया पे हमला कर दिया और अर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख के बहुत से हिस्से पे कब्जा भी कर लिया। अर्मेनिया ने ये सोचा था कि रसिया उसका साथ देगा, बट रसिया यूक्रेन वार में बिजी होने के कारण कोई मदद नहीं कर पाया अर्मेनिया का।
अर्मेनिया अकेले पड़ने के कारण इस युद्ध में हार गया, लेकिन अर्मेनिया ज्यादा दिन शांत बैठने वाला नहीं है। अर्मेनिया ने अभी भारत से मदद भी मांगी और भारत ने अर्मेनिया की मदद भी की है पिनाका मिसाइल देकर। दोस्तों, ईरान आखिर क्यों रेडी हुआ अपने थ्रू पिनाका की डिलीवरी को देने के लिए, जबकि ईरान से अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की सीमा लगती है? तो इसके पीछे का मेन रीजन है तुर्की का सपोर्ट अजरबैजान को। ईरान के वेस्ट में तुर्की है, ईरान के नॉर्थ में अर्मेनिया है और ईरान के नॉर्थ ईस्ट में अजरबैजान है। ईरान को ये बात अच्छे से पता है, अगर अर्मेनिया का पूरा हिस्सा अजरबैजान ने कब्जा कर लिया तो वो एक तरफ तुर्की और एक तरफ अजरबैजान से घिर जाएगा और भविष्य में किसी भी मुश्किल सिचुएशन में तुर्की और अजरबैजान दोनों मिलकर ईरान को धो सकते हैं। ईरान इसलिए कभी नहीं चाहेगा अर्मेनिया पे कभी ज्यादा मुश्किल आए। आखिर ये अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है? दोस्तों, इसके पीछे का मेन रीजन है तुर्की का शामिल होना इस युद्ध में। तुर्की एक नेटो ग्रुप का मेंबर है। अभी भले ही रसिया यूक्रेन वार में बिजी होने के कारण अर्मेनिया की मदद नहीं कर पाया इस युद्ध में, लेकिन रसिया भी इस युद्ध में शामिल है अर्मेनिया के सपोर्ट में। ईरान, रसिया और भारत ये तीनों देश अर्मेनिया के साथ हैं। वहीं अजरबैजान का साथ दे रहा है तुर्की और इजराइल। बात करें अमेरिका का, तो अब तक अमेरिका ने डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं किया है, लेकिन तुर्की ऐसे खुलकर समर्थन दे रहा है अजरबैजान को, तो इसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट जरूर होगा तुर्की को। डायरेक्टली तो ये युद्ध अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच का दिख रहा है, बट ये युद्ध आगे चलकर कब बड़ा मोड़ ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्मेनिया का मदद करने में आखिर भारत को क्या फायदा होगा? तुर्की जो कि अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है इस युद्ध में, वो भारत का विरोधी रहा है, हमेशा कश्मीर इशू पे भारत के खिलाफ रहा है। पाकिस्तान भले ही इनको खुद के पास खाने के लाले पड़े हों, लेकिन पाकिस्तान ने भी इस युद्ध में अजरबैजान को सपोर्ट किया है। अब भारत अर्मेनिया को सपोर्ट करके अपने दुश्मनों को जवाब दे सकता है। इसके अलावा एक न्यूज ये भी सुनने में आ रहा है कि अर्मेनिया ने एक ट्रेड कॉरिडोर का वादा किया है, जो कि मुंबई से होकर ईरान के बंदरबास पोर्ट के थ्रू ईरान होते हुए अर्मेनिया तक जाएगी, जो भारत और रसिया ट्रेड में जो टाइम है उसका अंतर काफी कम कर देगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।